7 नंबर वाले वैसे भी स्पिरिचुअल बहुत होते हैं। ओह माय गॉड, शक्ल से नहीं लगते हैं लेकिन हम स्पिरिचुअल होते हैं। डेफिनेटली। और उनकी इंट्यूशन एक्सट्रीमली स्ट्रांग होती है, उनको पता है, दे आर वेरी मच ब्लेस्ड। अच्छा, अगर हम करें बात टैरो रीडिंग की, तो भारत में, क्योंकि अभी ये नया है ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत अलग विधा है और कई सारे लोग इस गलतफहमी में तंत्र विद्या और टैरो कार्ड रीडिंग को एक साथ मर्ज कर लेते हैं। ऐसा होता है? मेरे फादर मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। गुड। सबसे ज़्यादा मेरे फादर सपोर्टेड है। मतलब मैंने अगर उनको बताया कि ये टैरो है, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि यार क्यों करना है। हम लोग ऑन कैमरा तो बहुत सारी बातें कर ही रहे हैं, ऑफ कैमरा भी हम लोग की लगातार बातें जारी हैं। जैसे कि अभी बीच बीच में शूट जब रुकता है ना, तो अपना टचअप के लिए देखने लगते हैं, यार मेरी शक्ल कैसी लग रही, शक्ल कैसी लग रही। और चलते चलते त्रिशिका, अगर हम कहें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो टैरो कार्ड रीडिंग में आना चाहते हैं, कहते हैं ना कहीं से उनको एक इंट्यूशन हो गया है कि मुझे इस फील्ड में जाना है या करना है, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। हम हैं आरजे राशि, और अगर आज राशि आते आते ये कहे कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, हमारा क्या आपका भी जाने हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आज बात पत्तों की होने जा रही है। नहीं समझे? सीधे से समझाते हैं। राशि आज जिन गेस्ट से रूबरू हो रही हैं, कि जिस मेहमान से आपको रूबरू करवा रही हैं, यूपी से हैं इस पॉडकास्ट में। उनका नाम है त्रिशिका भारद्वाज, और त्रिशिका कह रही है, यार टैरो कार्ड्स को राशि ने पत्ते पत्ते से इंट्रोड्यूस किया है। त्रिशिका, वेलकम टू रेडियो सिटी स्टूडियो। थैंक यू सो मच राशि। तो कुछ गलत किया हमने? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हैं त्रिशिका, और भाई बहुत छोटी उम्र से इन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग करना शुरू कर दिया। तो पहला सवाल ही यही आता है, उम्र नहीं पूछेंगे लेकिन बिल्कुल ये पूछेंगे कि इतने अर्ली एज में अचानक से कैसे आया कि मुझे यही करना है? ओके, सो मेरे साथ ये है ना कि थोड़ी थोड़ी अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं। तो मैं एक यंग एज में थी, इन माई स्कूलिंग ओनली आई वेंट टू अ फेयर, बुक फेयर, जहाँ पे मैंने टैरो का एक बहुत ही अट्रैक्टिव सी बॉक्स देखा। और मतलब वहाँ पे मुझे बहुत अट्रैक्शन हुआ एस्ट्रोलॉजी फील्ड में, क्योंकि मैं शुरू से ये सोचती थी हाउ कैन एस्ट्रोलॉजी यू नो प्रिडिक्ट पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, कैसे हो सकता है। तो जब मैंने वहाँ पे गई तो मेरे को वो सेक्शन बहुत अट्रैक्ट किया, तो मैंने वहाँ जाके बॉक्स देखा, तो मेरे को लगा कि यार ये लेना है। बट अनफॉर्चुनेटली छोटे होते हैं, पेरेंट्स को भी लगता है पता नहीं क्या है ना, गेम्स वगैरह, मुझे लगा गेमिंग का कुछ होगा। बट आफ्टर 11-12 years when I joined the dots, तब समझ आया वो कॉलिंग था कि अभी उसी के लिए तुम बने हो, एंड यू विल ग्रेजुएट। फिर मैं ग्रेजुअली उसके अंदर जाती रही। वेरी नाइस। तो पढ़ाई आप कर रहे थे, उसके बाद मैंने कहीं सुना आपके बारे में कि आपने शायद इससे पहले कुछ और भी ऑप्शंस ट्राई किए थे। लाइक आपने अच्छे से होटल में एक शेफ का रोल भी प्ले किया है? Yes. रोल प्ले नहीं किया है, ऐसा बतौर शेफ काम किया है। Yes, I was a bakery chef. हाँ, तो ये पकाने से लेकर के ये कार्ड बताने तक कैसे? मैं थोड़ी मीठे की शौकीन हूँ। अच्छा, और ओके। इस वजह से मैं उस फील्ड में गई। बट धीरे धीरे जब मेरी ग्रेजुएशन होती रही एंड तक, तो मैं इस फील्ड में ऑलरेडी आ चुकी थी। और ना मेरे फ्रेंड्स कहते थे, अरे तुम्हारी इंट्यूशन एकदम सही होती है, ऐसा होगा, ऐसा कैसे पता चलता है तुमको? तो वो जब मुझे भी थोड़ा सा होता था, यार ये कैसे निकल कैसे जाता है, मुझे कैसे हो जाता है। तो देन धीरे धीरे फिर वो ग्रेजुअली इस चीज़ में इंटरेस्ट आया, टैरो किया, और फिर यहाँ तक जर्नी हो गई। तो जैसा कि आपके दोस्त कहते थे कि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आपको लगता है कि टैरो जर्नी ने आपके इंट्यूशन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया है? यस, डेफिनेटली। कोई एग्जाम्पल जो याद आ रहा हो? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि नेचुरली अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने अपनी मदर को बोला कि ना यहाँ जाना नहीं चाहिए, वहाँ नुकसान हो जाएगा। तो बोले नहीं होगा, तू तो ऐसे ही कह रही है। और जब गए तो हो गया, और मुझे नहीं पता था कैसे। आई डोंट नो ये मेरे साथ होता है कि नहीं, क्योंकि अभी हम इस बात से बहुत रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे हम पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये रास्ते से नहीं जाना चाहिए कभी भी, और जैसे हम घर में ही बोलते हैं कि ये रास्ते से नहीं चलते, यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि अरे इसको पता है शहर में कहाँ कहाँ ट्रैफिक चल रहा है, बट ऐसा लगता है कि भले ही रास्ता सन्नाटा हो लेकिन आज हमें मिलने वाला है। या फिर
एक इंसान को ऐसे देखा और उसकी वाइब अच्छी नहीं लगी, आई डोंट नो, हो सकता है मेरे ये 7 नंबर होने की वजह से भी होता है कि इंट्यूशन काफी स्ट्रांग रहती है। 7 नंबर वाले वैसे भी स्पिरिचुअल बहुत होते हैं। ओह माय गॉड, शक्ल से नहीं लगते हैं लेकिन हम स्पिरिचुअल होते हैं। डेफिनेटली। और उनकी इंट्यूशन एक्सट्रीमली स्ट्रांग होती है, उनको पता है, दे आर वेरी मच ब्लेस्ड। ये तो है, मतलब हम शायद अपने करियर की अगर बात करें या हम रिलेशनशिप की बात करें, एक अंदर से आ जाता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा और रुकना चाहिए, ऐसा। तो ये 7 नंबरों की वजह से होता है। Yes. ऐसा क्यों? बिकॉज ये केतु को रिप्रेजेंट करता है और वो तो वैसे भी सीक्रेटिव होते हैं, ज्यादा बताते नहीं है, अपनी दुनिया में रहते हैं। हाँ, और डिटैचमेंट के राजा हैं। तो माया से परे। यस, बिल्कुल। तो जब वो मोह माया से परे हैं तो फिर डेफिनेटली वो चाहते हैं कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी में आओ, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ लेकर जाते हैं, सिखाते हैं चीजों को। वेरी नाइस। 7 नंबरी वाले होते ही अच्छे। अच्छा, अगर हम करें बात टैरो रीडिंग की, तो भारत में, क्योंकि अभी ये नया है ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत अलग विधा है और कई सारे लोग इस गलतफहमी में तंत्र विद्या और टैरो कार्ड रीडिंग को एक साथ मर्ज कर लेते हैं। ऐसा होता है? मिसकंसेप्शन है ना? तो कुछ क्लियर करें ये आशंकाओं के बादल। ओके, जो टैरो है ना, वो है वेस्टर्न कल्चर से हमारे पास आया है। जैसे हमारे इंडिया में कुंडलीज है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी है, तो ये वेस्टर्न कल्चर से आया है टैरो। एंड इट्स अ डिविनेशन टूल जो आपको हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन में, आपकी इंट्यूशन को इंक्रीज करता है, वो भी एक बेनिफिट है इसका। बट आपकी जो भी फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, कुछ भी एंडलेस चीज़ों में ये आपको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। ओके, यस। तो ये तंत्र विद्या नहीं है, ये अलग not. तरह की चीज है। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, वैसे ही टैरो कार्ड रीडिंग में भी आप विश्वास जगा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक अलग विद्या है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको याद आ रहा हो, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ में हुआ हो कि जहां पर आपके इंट्यूशन ने ऐसा कमाल कर दिया हो? वो यही है कि मेरे को होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए था। ये क्लियर हो गया? हाँ, करने के बाद क्लियर हुआ? हाँ, और इसका भी मैं एग्जांपल कैसे बताती हूँ। क्योंकि आउट ऑफ नॉर्थ इंडिया में आई वाज वन ऑफ द शेफ्स व्हिच वाज सिलेक्टेड। ओह वाओ। तो मेरा शुरू से एक कॉलेज था, वहाँ मतलब एडमिशन लेने का कोशिश किया तो वहाँ पे थी ही नहीं, स्लॉट ही नहीं था। और फिर गिन चुन के दूसरा आया। मेरा तो 6 मंथ्स तक पहले मेरा मन ही नहीं था कि मुझे क्लैरिटी चाहिए यार, मैं करना क्या चाहती हूँ। तो जब मैं इस फील्ड में आई तो मेरे को सामने जिस कॉलेज से मैंने, मतलब जहाँ पे मैंने कंपटीशन वगैरह मतलब सक्सेस किया था, विन किया था, तो वहाँ से मुझे कॉल आया कि ना आपको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट। और ये पहली बार ट्विस्टिंग चीज हुई कि कॉलेज आपको कह रहा है कि हम आपको लेना चाहते हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने घर से बोल के निकली कि मैं ना कुछ मैनिपुलेट कर दूंगी जिससे मुझे ले ही ना ये। तो वो एक इंट्यूशन था कि नहीं करना यहाँ पे। सो टिल द टाइम ये ख़त्म हुआ, डेफिनेटली बेनिफिट तो हुआ ही, बट यही है कि यहाँ इंट्यूशन मेरी काम करी कि नहीं, दिस इज़ नॉट द थिंग। ओके। सो फिर धीरे धीरे प्रोसेस में कहीं पढ़ाई लिखाई तो करनी ही थी ताकि लगे कि हम ग्रेजुएटेड हैं, तो वो किया। और उसके बाद फिर मैंने इस चीज़ में ग्रेजुअली में आ ही गई। अच्छा, घर में जब ये बम फोड़ा आपने कि जब ये बताया कि सुनिए आपने पैसे तो हमारे कोर्स में लगा दिए हैं, जो कि हमने कर लिया है होटल मैनेजमेंट, बट हमें इस लाइन में आना नहीं है पिताजी, तो पापा मम्मी का क्या रिएक्शन था? मेरे फादर मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। गुड। सबसे ज्यादा मेरे फादर सपोर्टेड है। मतलब मैंने अगर उनको बताया कि ये टैरो है, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि यार क्यों करना है। ओके। एक बार नहीं कहा। एंड ही सेड व्हाटएवर यू वांट टू डू विद द डेडिकेशन, दैट्स इट। वेरी नाइस। और सो वो उनको डेफिनेटली ट्रस्ट तो नहीं हो अंदर से, वो ऊपर से वो कह रहे हैं पर अंदर से लगता है कि यार ये क्या है, क्यों पड़ गई। बट धीरे धीरे जब मेरे खुद के ही रिलेटिव्स ने और फ्रेंड्स, हमारी फैमिली के, उन्होंने कहना शुरू किया लाइक कुछ तो है, लाइक शी नोज द थिंग्स वेरी वेल, विदाउट कुंडली देखकर कैसे हो सकता। तो कहीं ना कहीं जब वो फीडबैक आता रहा तो उनको अच्छा लगा कि नहीं, देयर इज समथिंग शी इज मेंट टू बी। सो दोनों टैलेंट्स हैं, मीठा खाने का, पकाने का, और ये भी।
तो अगर हम कहें कि आपने करीबन 1 नहीं 2 नहीं 10,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज दी हैं, कोई एक ऐसा रिवॉर्डिंग कमेंट या एक ऐसा रिवॉर्डिंग इंसिडेंट जो आपको याद आ रहा हो कि बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर हेल्प करके या उनको कुछ चीज़ें बता करके? वैसे तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जब वो मुझे फीडबैक देते हैं, मुझे उसी में ही सबसे ज़्यादा खुशी होती है। मुझे ऐसे लगता है इट इज़ ऑलवेज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मी कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, यहाँ उनके लिए सक्सेस हो गया, मेरे लिए बेस्ट है। नाइस नाइस, एकदम सरल और सहज भाव से अपनी बात कहती हैं और छोटी सी बात कह करके रुक जाती हैं। ये है हमारी मेहमान त्रिशिका भारद्वाज, टैरो कार्ड रीडर हैं। बहुत सारी बातें इनसे और भी करनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग से सवाल टैरो के बारे में कि जो हमारे जहन में आ रहे हैं पूछेंगे। बस आप रहिए, यूपी से हैं इस पॉडकास्ट में, हम हैं राशि।